निपुण के पास फिर चलते हैं हम। वरिष्ठ संवाददाता हमारे सुप्रीम कोर्ट में निपुण सहगल, जिन्होंने पूरी आज कार्रवाई देखी। पूरा आज क्या क्या हुआ कोर्ट में, निपुण जरा सिलसिलेवार तरीके से बताएं। देखिए, आज सुबह 10:35 के करीब सुनवाई शुरू हुई और याकूब के जो वकील हैं राजू रामचंद्रन, उन्होंने दो बिंदुओं पर आर्गुमेंट किया। पहला, क्यूरेटिव पिटीशन को दोबारा सुनना चाहिए क्योंकि प्रक्रिया गलत थी, और दूसरा कि डेथ वारंट जारी करने का तरीका गलत था। उनकी इन बातों का समर्थन किया दो अन्य वकीलों, आनंद ग्रोवर और अंध्यार्जुना ने, जो कि अलग अलग संस्थाओं की तरफ से आए थे याकूब के लिए ही पैरवी करने। उनकी भी मांगे याकूब से मिलती जुलती थी और उन्होंने पक्ष बनने की दलील दी थी। उन्होंने राज्यपाल के पास दया याचिका लंबित होने का भी हवाला दिया। इसके बाद बारी आई अटॉर्नी जनरल की, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पैरवी की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोई गलती नहीं थी क्यूरेटिव पिटीशन की प्रक्रिया में और 3 वरिष्ठतम जजों ने निपटारा किया, जो कि बिल्कुल सही था। और साथ ही उन्होंने डेथ वारंट जारी करने के समय को भी सही बताया। उन्होंने ये कहा कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद तुरंत बाद रिव्यू पिटीशन एक खारिज हुई थी, फिर 1.5 साल पहले राष्ट्रपति दया याचिका खारिज कर चुके हैं। ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का पूरा मौका था 2 साल से याकूब मेमन के पास। डेथ वारंट जारी होने के बाद क्यूरेटिव दाखिल करके यह दलील देना कि उसे मौका नहीं दिया गया सभी कदम उठाने का, यह गलत है। यह अटॉर्नी जनरल की दलील थी और आखिरकार अटॉर्नी जनरल ने जो बातें कही उन्हें अदालत ने माना। यह कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन को बिल्कुल सही तरीके से सुना गया, उसमें कोई गलती नहीं थी और डेथ वारंट जारी करने में भी कोई गलती नहीं थी। हमारे साथ अंकित भी हैं। अंकित ने और विस्तार से फैसले को सुना है। अंकित से पूछते हैं। अंकित, ये बताइए कि क्यूरेटिव पिटीशन की बात तो समझ में आती है कि उसमें कोई गलती नहीं थी, डेथ वारंट जारी करने के समय में भी कोई गलती नहीं थी, इसका क्या मतलब है, क्या अदालत कहना चाह रही थी? निपुण, अगर हम जो सुप्रीम कोर्ट के अभी के आदेश को देखते हैं तो वो मुख्यतः 4 बिंदुओं पर दिया गया है। पहला, कल जिस तरीके से जस्टिस कुरियन का ऑब्जर्वेशन आया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। यानी कि जो पहले उन्होंने दलील ली थी याकूब मेमन के वकील ने ये कहा था कि कल जस्टिस कुरियन ने भी हमारे फेवर में टिप्पणी की है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सबसे पहले खारिज किया। उसके बाद में कहा कि डेथ वारंट जिस तरीके से इशू किया गया है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि जैसा कि याकूब मेमन के वकील का कहना था कि इनसफिशिएंट टाइम यानी कि पूरा वक्त नहीं दिया गया। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले पर पिछले साल यानी कि 11 अप्रैल 2014 को मर्सी यानी कि दया याचिका खारिज की थी राष्ट्रपति ने। उसके बाद से 1 साल का वक्त दिया गया और आखिरकार 30 अप्रैल 2015 को ये डेथ वारंट जारी किया गया। तो ऐसे में ये कहना कि बहुत जल्दबाजी में जारी किया गया, ये कहना ठीक नहीं होगा। इसके बाद में तीसरा बिंदु ये लिया गया कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को एक जजमेंट दिया था जिसमें बाकायदा एक प्रोसीजर ले डाउन किया है कि किस तरह से फांसी दी जाएगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 27/5 यानी कि 27 मई को प्रोसीजर ले डाउन किया गया है, लेकिन ये जो डेथ वारंट जारी किया गया है ये 30 अप्रैल को किया गया है। यानी कि साफ तौर पर जो अटॉर्नी जनरल ने बात कही थी कि रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि जब पहले डेथ वारंट जारी हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तय वक्त के बाद से लागू होता है, ना कि पहले से। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को दरकिनार किया। और आखिरी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, याकूब मेमन के वकील ने जब यह बताया कि राष्ट्रपति के पास में एक दया अर्जी दोबारा भेजी गई है जिसमें नए तथ्य रखे गए हैं, जिसमें याकूब मेमन की बीमारी का जिक्र किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने आदेश में लिखवाया है कि हमको नहीं पता कि अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा दया याचिका भेजी जाती है तो उस सिलसिले में क्या होता है। ये शायद हमारे अभी इस समय जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं उससे भी बाहर है, लिहाजा हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। और आखिरी में एक बार दोहराया कि डेथ वारंट जो जारी किया गया है वो पूर्णतः सही है। हालांकि इस पर टिप्पणी नहीं की कि कल सुबह 7 बजे फांसी होगी या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर साफ कर दिया कि डेथ वारंट जारी किया गया है वो पूर्णतः सही है। बिल्कुल अंकित, मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 सवाल थे कि क्यूरेटिव को दोबारा सुना जाए या नहीं और डेथ वारंट सही तरीके से जारी हुआ था या नहीं। इन दोनों सवालों का सुप्रीम कोर्ट ने हां में जवाब दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जो सवाल थे उनका जवाब दे दिया। राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित है, राज्यपाल के पास लंबित है, तो 14 दिन का वक्त फिर मिले या नहीं मिले दया याचिका खारिज होने के बाद, इन बातों में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से नहीं पड़ा है। अटॉर्नी जनरल बार बार यह दलील दे रहे थे कि किसी के पास दया याचिका लंबित होना और उस पर क्या होगा, यह सरकार का और जो दोषी है उसके बीच का मामला। अदालत के सामने यह सवाल नहीं है और अदालत इसका जवाब दे भी नहीं।